वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 30 मई तक तुर्की, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरे के दौरान दोस्त ममालिक की क़यादत से दो तरफ़ा और आलमी उमूर पर बात करेंगे। भारत के साथ हालिया कशीदगी में हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा भी करेंगे। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दुशंबे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के, पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदर के करीबी इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक महसूस हो सकता है। दिन में समुद्री हवाएं बंद रहने का इम्कान। सिंध के दीगर शहरों में भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। हैदराबाद में 45, सक्खर में 40 और नवाबशाह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जाने की पेशगोई। आज इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पोटोहार, पंजाब और बलूचिस्तान के बाद इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश या यालाबारी हो सकती है। हफ्ते को इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफान, तेज़ आंधी और तूफानी बारिश से जानी और माली नुकसानात। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक और 51 जख्मी हुए हैं। लाहौर में पहली बार पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। मुतादिद बिल बोर्ड्स और दरख्त गिर गए, सोलर पैनल्स उड़ गए, मुतादिद परवाज़ें मुतासिर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में मुतादिद तब्दीलियाँ। ऑस्ट्रेलिया के एशरे नॉफ बॉलिंग कोच, हनीफ मलिक बैटिंग कोच और मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए। नवीद अकरम चीमा टीम के मैनेजर होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुँच गया है। पहला T20 मैच 28 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। HBL PSL 10 का फाइनल आज लाहौर में खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल लाहौर में तेज़ आंधी और बारिश के सबब प्रैक्टिस सेशन मनसूख कर दिया गया। फाइनल में पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में फाइनल मैच की इनिंग्स के वक्फे में खुसूसी तकरीब होगी। राजनपुर में कच्चा सोमियानी के इलाके में पुलिस का मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के बाद डाकुओं के कब्जे से 2 मगवी बाजियाब करा लिए गए। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में डाकुओं की शहरियों से लूटमार, नकदी, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल और कुर्बानी के जानवर छीन लिए गए। पुलिस के मुताबिक 6 से ज़ायद डाकुओं ने लूटमार की। एक सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में था। डाकू गाड़ियों से बैटरियां भी निकालकर अपने साथ ले गए। शिमाली वजीरिस्तान में बम हमले के खिलाफ एहतजाजी धरना 7वें रोज में दाखिल। धरने की वजह से मीर अली की तमाम राब्ता सड़कें बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का कहना है जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। आइंदा का लाहे अमल धरने के मकाम पर तय किया जाएगा। मीर अली में गुज़श्ता पीर को बम हमले में 4 बच्चे जाँ बहक और खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए थे। जनूबी वजीरिस्तान अपर में सिक्योरिटी खदशात पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। प्लास्टिक की आलूदगी माहौल, दरियाओं और समंदरों के लिए संगीन खतरा है। प्लास्टिक के इस्तेमाल का खात्मा हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध का आलमी प्लास्टिक फ्री डे पर पैगाम। मुराद अली शाह की आवाम से प्लास्टिक की जगह कपड़े और कागज़ की माहौल दोस्त अशिया इस्तेमाल करने की अपील। कहा रवां साल प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। कराची डिफेंस में मुसल्लह अफवाज को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में फतह पर यौम तशक्कुर दौड़ का इनेकाद। 5 किलोमीटर की दौड़ में मर्द और ख़वातीन शहरियों के साथ पुलिस और मुसल्लह अफवाज के अफसरान भी शरीक थे। तहरीके इंसाफ दौरे हुकूमत के 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम। बलूचिस्तान में 16 अरब 80 करोड़ की बेकायदगियों का इंकशाफ। दस्तावेज़ात के मुताबिक प्रोजेक्ट अफसरान के मुसलसल तबादलों से मनसूबे की रफ्तार सुस्त रही। 10 करोड़ 65 लाख में से सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख दरख्त लगाए गए। मनसूबे का टारगेट पूरा न होने से 15 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। लंदन में घर को आग लगने से ब्रिटिश पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद जाँ बहक।
मकान मुकम्मल जल गया। जहां बहक अफराद में मां और 3 बच्चे शामिल। कत्ल के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासिरा खानदान तकरीबन 20 साल पहले पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुआ था। अमेरिका के शहर डैलस में इमिग्रेशन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में 2 पाकिस्तानी निशाद अमरीकी गिरफ्तार। मुलजिम अब्दुल हादी और सलमान नासिर पर जाली वीज़ों का नेटवर्क चलाने का इल्जाम। मुलजिमान के मुकदमे की समाअत 30 मई को होगी। गजा पर इस्राएली हमले में डॉक्टर मियां बीवी के 9 कमसिन बच्चे शहीद। अल नज्जार बच्चों को घर छोड़कर दूसरों की जानें बचाने के लिए अल नसर अस्पताल में मौजूद थे। इस दौरान अपने ही बच्चों की जली हुई लाशें देखने को मिली। इस्राएली फौज के इमदादी सामान के लिए जमा अफराद पर बमबारी, 6 शहीद, 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। 24 घंटों में 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। खुराक की किल्लत से 4 साल का एक और बच्चा दम तोड़ गया। आलमी इदारा खुराक का कहना है कि 70,000 बच्चे खुराक की इंतहाई किल्लत का शिकार हैं। गजा पर इस्राएली बमबारी ने दौरान कैद हमें सबसे ज्यादा खतरे में डाला। साबिक यरगमाली खातून का तल अबीब में हजारों मुजाहिरीन से खिताब। यरगमालियों के खानदानों ने नेतन्याहू से सवाल किया, तुम्हें नींद किस तरह आ जाती है? नेतन्याहू से मुस्ताफी होने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की शान है। हम अपनी अफवाज की बदौलत अमन और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान हमेशा भारत में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, लेकिन भारत ने कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत नहीं की। भारत ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने इन जगहों को टारगेट किया जहाँ से हमला किया गया था। पाकिस्तान ने भारत के रफाल गिराकर इसका घमंड तोड़ दिया है। मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन बुनियान मरसूस से भारत को मुंहतोड़ जवाब देने के पोस्टर्स सामने आ गए। पोस्टर्स पर पाकिस्तानी परचम आविज़ां फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर भी इन पोस्टर्स पर मौजूद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में रफाल समेत दीगर भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराने वाले J-10C लड़ाका तैयारों की तस्वीर भी आविज़ां की गई। लाहौर एयरपोर्ट पर तूफान की जद में आने वाली परवाज खतरनाक हादसे से बाल बाल बच गई। जहाज ने रनवे को टच किया, लेकिन तूफान की वजह से दोबारा टेक ऑफ कर लिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तैयारा वापस कराची भेज दिया। मौसम बेहतर होने पर जहाज दोबारा लाहौर जाने के लिए तैयार हुआ तो 57 मुसाफिरों ने सफर से इनकार कर दिया। तैयारे में साबिक वफाकी वजीर असद उमर भी सवार थे। कहा, खतरनाक सूरत हाल से गुजरना पड़ा। जहाज के कप्तान का शुक्रिया जिन्होंने इतनी मुश्किल सूरत हाल को संभाल लिया। और कांस फिल्मी मेले में ईरानी हिदायतकार जाफर पनाही ने अपनी फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए पाम डियोर अवार्ड जीत लिया। पनाही हिदायतकारी के काम की वजह से मुतादिद बार गिरफ्तार भी हो चुके हैं।